नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप सभी को विजयादशमी यानी दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। सत्य की हमेशा जीत हो, असत्य की हमेशा हार हो। आप सभी को मुबारक, ये दशहरा का पावन त्योहार हो। आज दशहरा है और वीकेंड के वार की शूटिंग भी होने वाली है शाम को। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ त्योहार के मौके पर किसी को रुलाया जाएगा। अब काफी सारे कुकुरमुत्ते की तरह उगाए वोटिंग ट्रेंड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डोनल्ड जा रही है, ईशान जा रहा है। मैं अपने नजरिए के हिसाब से कहूं तो फेस्टिवल्स का टाइम है और फेस्टिवल के टाइम पर बिग बॉस में एलिमिनेशन नहीं होते हैं। क्या पता यहाँ कोई नो एलिमिनेशन वाला फंडा आ जाए और ये वो जो नॉमिनेशन ये कैरी फॉरवर्ड हो जाए। खैर, हम बात कर लेते हैं इस वीक के घटे कुछ खास मुद्दों की, जिसमें सबसे पहले आया था जय वर्सेस प्रतीक। जय ने गाली दी थी, प्रतीक ने बहुत रोया और बहुत तबीयत से उसने विक्टिम कार्ड खेले। तो ये गाली का मुद्दा क्या वीकेंड पर हाईलाइट होगा? अगर मायशा, ईशान और जिस तरह से हमने कल WWE रॉयल रंबल देखा, खूब गाली गलौज की गई लेकिन कोई मुद्दा नहीं बना। जय ने यह बात करण कुंद्रा को भी कही कि देखा, जब बाकी लोग मां बहन की गालियां देते हैं तब कोई मुद्दा नहीं बनता, लेकिन जय गाली देता है तो मुद्दा बन जाता है। हमने इस वीक की स्टार्ट में मायशा और ईशान का लव लपाटा देखा था। हमने ये भी देखा कि उमर समझाता भी है ईशान को, लेकिन समझने के बजाय ईशान उल्टा उमर पर ही चढ़ पड़ता है और आसिम का नाम लेकर कहीं ना कहीं उमर को बहुत सारी खरी खोटी भी सुनाता है। उसी एपिसोड में नॉमिनेशन वाला टास्क भी होता है। फिर हमें दिखाई देती है डाकुओं का कब्जा वाली टास्क, जहां पर विशाल जो था वो मुख्य गब्बर सिंह बना था और उसकी अर्धांगिनी बनी थी तेजस्वी। और जो घर वाले थे उन्हें इन डाकुओं को मारना था, लेकिन घर वाले मिशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और जंगलवासी जीत जाते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, जंगलवासी जीत जाते हैं, उन्हें 30 मैप के टुकड़े मिलते हैं, जहां पर विशाल सरदार रहता है जंगलवासियों की डकैतों की टोली का। लेकिन बिग बॉस एक ट्विस्ट लेकर के आ जाता है, सडनली शमिता को संचालक बना देता है और घर वालों को यह अवसर देता है कि 3 टीमों में से कोई एक टीम के सदस्य घर के अंदर मुख्य घर में प्रवेश कर पाएंगे। तो वो विशाल और वो तेजस्वी जो अब तक मैप के टुकड़े हासिल करने के लिए जद्दोजहद में लगे रहते थे, सडनली यहां पर टोटली 360 डिग्री टर्न ले लिया जाता है और अब वो मुख्य घर में प्रवेश कर चुके हैं। तो उनका प्राइमरी एजेंडा बन चुका है कि मैप कैसे भी करके कंप्लीट ना करने दिया जाए और साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके जंगलवासियों को घर में आने से रोका जाए। ऐसी बातें विशाल कोटियान शमिता से करता है। शमिता को इजीली वो ब्रेन वॉश कर देता है और शमिता एकदम घटिया लेवल का, एकदम घटिया से भी घटिया लेवल का संचालन करती है। अपने मन मुताबिक रूल्स बना लेती है, जिसे जिताना है उसे वो कैसे भी तरीके से जिताएगी। और हम आज रात को भी देखेंगे, हमने कल भी देखा, चाहे वो मशीनें खराब रही हो, चाहे कुछ रहा हो, यहां पूरी तरह से बिग बॉस शमिता को एक्सपोज भी करना चाहता था और जनता के सामने शमिता कितनी बुद्धिमान है यह बात भी बिग बॉस रखना चाहता था। और शमिता ने साबित कर दिया कि क्यों डीएसके उसको डम एंड डंबर की कैटेगरी में रखता है। विशाल कोटियान ने बढ़िया तरीके से शमिता को यूज कर लिया। शमिता के पास एक मौका था कि एक फेयर संचालक बनके वो बिग बॉस के इतिहास के सबसे बेस्ट संचालकों में अपना नाम लिखवाती, लेकिन शमिता को तो उल्टी गंगा बहानी थी और वर्स्ट संचालन के रिकॉर्ड बनाने थे, जो कि हमने 2 दिन देखे, मतलब एक दिन पहले, फिर कल रात और आज रात भी वही टास्क कंटिन्यू होगी, जहां अगेन शमिता अपना ही एक अतरंगी रूप दिखाएगी। कल तक शमिता कहती थी कि किसका बकेट में लिक्विड ज्यादा है, अब वो जो झाग, कई लोग वो जो गन्ने का जूस बनता है उसमें झाग निकलता है, कई लोग उसमें पानी भी मिला रहे हैं, तो आज रात को शमिता झाग किसका ऊपर है उसके हिसाब से जजमेंट देगी। कहने का मतलब है कि चित भी अपनी पट भी अपनी वाले मोड में चल रही है शमिता शेट्टी। इसी दौरान घर में बहुत ज्यादा हिंसा होती है, बहुत ज्यादा लोग फिजिकल हो जाते हैं और जंगल में दंगल, जंगल में मंगल की थीम को मायशा और ईशान ने सीरियसली लिया और जंगल में दंगल यानी रॉयल रंबल इन बिग बॉस जंगल। हम सब ने देखा, करण कुंद्रा कूद रहा है, उधर लड़कियां एक दूसरे के बाल नोच रही हैं, उमर का पूरा चेहरा खराब कर दिया गया नोच नोच कर। लेकिन संचालक शमिता हो या खुद बिग बॉस हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लोग मरते हैं तो मर जाएं। हमने कल भी देखा, हम आज रात को भी देखेंगे, बहुत ज्यादा फिजिकल हो रहे हैं लोग। तो देखना होगा कि सलमान खान इस हद से ज्यादा जो हिंसा हो रही है उसके ऊपर क्या टिप्पणी करते हैं या क्या टिप्पणी नहीं करते हैं। वो विशाल से डेफिनेटली पूछेंगे कि विशाल, आप कल तक तो जंगलवासियों के समर्थन में थे, आप ये दोगला गेम क्यों खेल रहे हो? क्या आप करण को धोखा दे रहे हो? ऑब्वियसली विशाल कोटियान अपने दलीलें देगा, तर्क देगा, लॉजिक देगा, लेकिन बाहर से देखने पर जो तस्वीर निकल के आ रही है वो एक धोखेबाज की ही निकल के आ रही है। अगर विशाल कोटियान ये करता कि वो करण को, उमर को, सब लोगों को बताता कि यार मैं उस घर के अंदर जाना चाहता हूं, मैं वहां जाकर एक अलग गेम खेलूंगा, मैं घर वालों को ब्रेन वॉश करूंगा ताकि वो मैप डिस्ट्रॉय करने की तरफ न जाते हुए आपस में उलझ के रह जाए, इधर तुम लोगों को टाइम मिल जाए, ऐसा कुछ मैं करना चाहता हूं। सो अगर सबको भरोसे में लेकर विशाल ऐसी बातें करता तो वो धोखेबाज नहीं कहलाता। लेकिन जिन लोगों के साथ रहा
उन्हीं को कहीं ना कहीं इग्नोर करके खुद घर के अंदर घुसना चाहता है और दोनों तरह की बातें कर रहा है। करण के मुंह पर करण की तारीफ और शमिता के मुंह पर शमिता की तारीफ। वो डबल ढोल की बन चुका है विशाल कोटियान, उसको यहां एक्सपोज तो किया जाना चाहिए। करते हैं या नहीं ये हम वीकेंड का वार में देखेंगे। वहीं करण कुंद्रा से भी सवाल जवाब किए जाना चाहिए कि करण आप इतने हर्ट क्यों हैं? आपको पता है ये गेम है, अगर विशाल की जगह आपकी निशांत से डील हो चुकी होती या लेट से शमिता ने अगर आपसे डील कर ली होती तो क्या आप वो चीज नहीं करते जो विशाल कर रहा है? देखना इंटरेस्टिंग होगा कि करण कुंद्रा किस तरीके से जवाब देता। वहीं हमने देखा कि सिम्बा भी बाहर की बातें मतलब आसिम का नाम लेकर के इससे लड़ने लगता है उमर से। उमर ने टास्क में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करा। वो वाइल्ड होना, वो एग्रेसिव होना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि स्टार्ट से ही शमिता शेट्टी एक्सट्रीमली अनफेयर जा रही थी और फिर किसी को भी गुस्सा आ ही जाएगा। ईशान की टीम तो मतलब ना 3 में थी ना 13 में, उनको तो जबरदस्त तरीके से बेवकूफ बना गया विशाल कोटियान और बेवकूफ बनने के बाद बौखला गया ईशान भी। और अफसाना तो इतनी पागल हो गई, वो आज रात को भी हमें देखने को मिलेगा कि हद मर्यादा की सारी हदें वो पार कर रही है। इन तमाम बातों के ऊपर सबसे बड़ी बात कि आज दशहरा है, तो क्या सलमान खान किसी को एलिमिनेट करेंगे? क्या वो एकदम कड़क अंदाज में बैश करेंगे लोगों को? इसके बारे में मैं थोड़ा डाउट में हूं क्योंकि फेस्टिवल्स के टाइम पर गेस्ट आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, घर के जो मुख्य मुद्दे रहते हैं वो साइड में चले जाते हैं। अब आज रात को जैसे वो अफसाना कुछ कपड़े खींचेगी, लात मारेगी अक्कासा को, तो क्या पता ये जो पूरा वीकेंड है वो इसी मुद्दे के इर्द गिर्द, अफसाना के इर्द गिर्द घूमने लग जाए। उसने शमिता को भी बहुत कुछ बोला और वो अक्कासा के भी कपड़े खींच रही, तो जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पूरा शो प्रतीक के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो क्या पता पूरा वीकेंड अफसाना शमिता के इर्द गिर्द ही घुमा फिरा कर खत्म कर दिया जाए और बाकी टाइम पर ले आएंगे किसी सेलिब्रिटी को दशहरे के नाम पर फन टास्क कराकर खत्म कर दिया जाएगा वीकेंड का वार। यह है मेरा नजरिया बिग बॉस 15 के वीक नंबर 2 की हैपनिंग्स के ऊपर। जय भानुशाली की बैशिंग होनी तो चाहिए, लेकिन चूंकि घर में मायशा ईशान ये सब भी गाली देते पाएगा और कोई मुद्दा नहीं बना, तो गालियों को लेकर घर के अंदर एक सिलेक्टिव मेंटालिटी जो है उसको कहीं ना कहीं एक्सपोज घर वाले खुद ही कर गए। तो आई डोंट थिंक यह गाली का कोई मुद्दा बनना चाहिए। और करण और विशाल में कौन बनेगा मास्टरमाइंड, इसके बारे में सलमान खान की टिप्पणियां क्या होंगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। सिम्बा उमर, ईशान उमर, मायशा और ईशान की जो ठड़कपंथी चल रही है इसके ऊपर सलमान कुछ बोलेंगे या फिर इनको ग्रीन सिग्नल देंगे कि चलो भैया बच्चे भी इधर ही पैदा करके चले ना, विश्व शूट्री नाम रख देना बच्चों का। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप कमेंट करके बताएं आपकी ओपिनियन कि आपके हिसाब से कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि वीकेंड पर हाईलाइट होने चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।